ओम शांति। आइए सुनते हैं 19 अप्रैल 2025 की मीठे मीठे शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य किसके लिए हैं? मीठे मीठे बच्चों के लिए। भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में तुम वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, यानी पूरी तुम्हें शक्ति मिलेगी। माया पर तुम्हें बच्चों जीत भी पाना है, तो जब तुम्हें माइट मिलेगी तो तुम्हारी जीत भी होगी। किस पे होगी? माया पे जीत होगी। हर कर्म में तुम्हारी सफलता भी होगी। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, माया पर जीत तुम्हारी हो सकती है और किसी अन्य मनुष्य की नहीं। प्रश्न में भगवान शिव बाबा ने कहा, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है? उसकी निशानी भी क्या है? अब निशानी बता रहे हैं, उत्तर भी शिव बाबा बता रहे हैं। कह रहे हैं, उत्तर है बच्चों कि तुम्हारे बाप के पास मुख्य क्या है? ज्ञान। ज्ञान की अथॉरिटी है। मैं तुम्हें ज्ञान ही बता सकता हूँ, समझ ही दे सकता हूँ। किसने कहा? ये स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा है। बहुत लोग उन्हें भगवान भी कहते हैं, बहुत लोग ईश्वर कहते हैं, बहुत लोग अल्लाह कहते हैं, लेकिन एक ही है, नाम अलग अलग हैं और है निराकार ही। तो भगवान शिव बाबा ने कहा कि मेरे पास तुम लोगों के लिए ज्ञान की अथॉरिटी है। मैं ज्ञान का सागर हूँ। अब बच्चों भी कहते हैं, मेरा पिता, मेरा परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इसलिए भगवान शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चों को पढ़ाई भी मैं पढ़ाता हूँ, आप समान नॉलेजफुल बनाता हूँ, सर्वशक्तियों से भरपूर बनाता हूँ, सारी नॉलेज देता हूँ, आदि मध्य अंत की, और तीनों लोकों का तुम्हें ज्ञान भी देता हूँ। फिर परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम्हारे पास पढ़ाई की अथॉरिटी है और पढ़ाई ही मुख्य चीज़ है। कहते हैं कि पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाई से ही तुम क्या पाते हो? तुम बहुत ऊंचा पद पाते हो, देवी देवताओं जैसा, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य ही है मनुष्य से देवता बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना, नर से श्री नारायण बनना। तो इतना ऊंचा पद तुम बच्चों का है, तो कितनी शौक होनी चाहिए। फिर बाबा ने गीत में कहा कि देखो, ये गीत आज का है, बदल जाए दुनिया मैं कभी नहीं बदलूं। भगवान कभी नहीं बदलते, लेकिन दुनिया बदल जाती है। दुनिया कैसे बदल जाती है? कि भक्त भगवान की महिमा करते हैं। कौन करता है महिमा? भक्त करते हैं। किसकी महिमा करते हैं? भगवान की। लेकिन अब तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो बच्चे हो उनके। वो भी कैसे बच्चे हो? मीठे बच्चे हो। और जो भक्त हैं वो भक्त हैं। बाबा ने कहा, तुम्हारा संबंध है एक परमपिता परमात्मा से, और भक्ति में भी सारी नॉलेज भक्तों को मिल गई है। तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए हो जो भगवान, बाबा ने कहा, तुम उस भगवान के बच्चे बन गए हो जो भगवान दुनिया का सृष्टि का रचयिता है और तुम्हें सारी नॉलेज देता है। कहते हैं वफादार बच्चे तुम हो। वही वफादार बच्चे हैं जो हर बात में भगवान की हर श्रीमत पर चलते हैं। भगवान ने कहा, मैं कोई श्रीमत ऐसी नहीं देता हूँ जो कि तुम्हें दुख हो। ना तुम्हारे परिवार को छोड़ने के लिए कहता हूँ, ना तुम्हें मित्र छोड़ने के लिए कहता हूँ। बस एक जरूर बात कहता हूँ। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा कह रहे हैं, एक बात जरूर कहता हूँ कि बच्चों, संग दोष से अपनी अपनी संभाल करनी है और अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करना है। जब आत्मा समझोगे तो मुझे याद करोगे तो तुरंत तुम्हें शक्ति मिलेगी, करंट आएगी। जिस तरीके से एक ये रबड़ का तार जो होता है, अगर रबड़ न छीली जाए और किसी बोल्ड में लगा दिया जाए, किसी तार से जोड़ दिया जाए पावर से, तो क्या करंट आएगी? नहीं आएगी। लेकिन जब हम रबड़ छीलते हैं और जब तार निकल जाता है, तार से तार को हम लगाते हैं पावर में, तो हमारा क्या आता है? करंट आता है। और वो तार अगर किसी के हाथ में टच हो जाता है
तो क्या हो जाता है, तब भी करंट लग जाता है। तो इसीलिए भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं, कह रहे हैं बच्चों, इसी तरीके से देह जो है, देह तुम्हारी रबड़ है आत्मा की। इस रबड़ को तुम जब भूल जाओ और आत्मा को समझो बुद्धि से, तो पावर आएगी परम तुम्हारे पिता से, परम पिता परमात्मा से तुम्हें करंट मिलेगी, शक्तियाँ मिलेंगी और बहुत ही तुम्हें श्रीमत पे टचिंग होगी, संकल्प अच्छे होंगे। फिर भगवान ने कहा कि मैं बेहद का बाप हूँ तुम्हारा, और वफादार बनकर तुम फिर बेवफादार क्यों बन जाते हो, क्योंकि तुम देह मोह में फंस जाते हो। वफादार बनकर फिर वफादार बन जाते हो, बेवफादार बन जाते हो। बाप तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑलमाइटी है, यानी सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान है तो उनके बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? जैसे बाप स्वयं भगवान परमपिता में ताकत है, ऐसे ही बच्चों में भी ताकत होनी चाहिए। बतलाते भी हैं कि तुम अपने को भी ऑलमाइटी कहेंगे। बाप में, भगवान में जो माइट है वह हमको देते हैं। कौन देता है? स्वयं परमपिता परमात्मा। जनरल में भगवान कहते हैं, तो वो सभी भक्तों को, सभी अपने बच्चों को, सभी मनुष्य आत्माओं को लाइट देते हैं। अब ले या ना ले तो क्या कर सकता मैं? ये किसने कहा है? भगवान ने। बतलाते भी हैं, कह भी देते हैं कि तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो, तो तुमको भी सर्व शक्तिवान बनना है। बाप है ज्ञान की अथॉरिटी, यानी बहुत अच्छा ज्ञानी बाबा है, बहुत शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, सर्वे सर्वा है, सुप्रीम है। बाबा ने कहा जैसे वो लोग अथॉरिटी है शास्त्रों की भक्ति मार्ग, ऐसे अब तुम भी ऑलमाइटी अथॉरिटी कैसे बनोगे? नॉलेजफुल बनोगे। तुमको भी नॉलेज मिलती है। ये पाठशाला है, ये शिव बाबा की ज्ञान मुरली है। ये ब्रह्मा दादा ने कहा। बाप नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है, कोई भी उसमें मिलावट नहीं है। भगवान स्वयं परमपिता ज्ञान का सागर है। बाप कहते भी हैं वो कि वही जाने, वही हमको सृष्टि आदि मध्य अंत का नॉलेज भी देते हैं और ऐसे कोई दे ना सके। बाप सम्मुख आकर ज्ञान देते हैं और फिर चले जाते हैं। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चों तुम्हारे मन में बहुत सी तमन्नाएं हैं और जब तुम श्रीमत पे चलोगे तुम्हारी हर एक तमन्ना पूरी होगी, हर एक कर्म में तुम्हें सफलता मिलेगी। बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते हैं, बाबा झट बता देंगे ये कमियां हैं तुम्हारे में बच्चों, इन कमियों को निकालो। बाबा ने बहुत समझाया है कि देखो तमन्नाएं पूरी करना है तो बाप की श्रीमत पर चलो, शक्ति लो। भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए, माइंड चाहिए, समझ चाहिए, देही अभिमानी भी बनना पड़े। अब बाबा ने कहा तुम ही बच्चे ऐसे हो, नॉलेजफुल बनते हो, हनुमान का मिसाल है ना। तो वास्तव में तुम ना जुत्तियों के में बैठने की बात नहीं है, इसमें बड़ा समझो से आना चाहिए। बाबा ने समझाया कि महावीर हनुमान है, ऐसे तुम भी सर्वशक्तिशाली वीर बनो, सभी मनुष्यों में, सभी बच्चों में वीर बनो, हाँ? महावीर बनो। त्रिमूर्ति में शिव का चित्र है, तो कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा, रचयिता तो वह है ना, शिव है रचयिता, शिव क्लियर है। ब्रह्मा का शरीर है तो शिव बाबा ने मोल लिया है। ब्रह्मा के शरीर से आकर के सभी आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं। वो तो प्रकाशमणि है, वो तो प्रकाश से भरपूर है, वो तो स्टार है, वो तो कुछ कर ना सके, लेकिन करने जब आते हैं किसी के माध्यम से वो कुछ ना कुछ सुनाते हैं। इस तरीके से जब तुम परेशान हो जाते हो तब शिव बाबा आते हैं, किसी को भी भेज देते हैं अपने बच्चों के पास दुख दूर करने के लिए। तो भगवान कहते हैं हमें तो बहुत दर्द आता है, बाप के पास नॉलेज है ही गीता की, जिससे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फिर फुल बादशाही भी चाहिए। तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल कर बाप की सर्विस में लग जाना है। मनुष्य सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा भी, मालिक भी बनते हैं। तुम्हारे पास पॉस विधानर की नॉलेज भी है, प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा है,
बाबा ने कहा, तुम ही बच्चे सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, उनका सबको रिकॉर्ड रखना ही है। बड़ों का रिकॉर्ड रखने से भी सीख जाएंगे। अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं। बाप ने भी अनपढ़ों को आकर उठाया। आजकल फीमेल को आगे रखते हैं। तुम बच्चे तो सब कुछ जानते हो। तब उनको पसंद करते हैं, फिर टाइम पूरा हो जाता है। बाबा ने कहा, मैनर्स भी तुम्हें यही सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हारे भी मैनर्स अच्छे होने चाहिए। एक बाप को ही याद करना पड़े। इन द्वारा आकर क्या करते हैं, कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अब कौन कहता है? भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरे से वर्षा मिलता है तुमको। अगर कन्या की सगाई होती है तो फिर वो ससुराल में जाकर के वारिस बनती है। भगवान ने कहा, शिव बाबा की बारात नाम रख दिया है। बच्चे का दृष्टांत दे समझाया जाता है। बाप आकर गुलगुल बनाते हैं, कांटों से फूल बनाते हैं, सबको अपने साथ गोदी में बिठाते हैं और कहते हैं, तुम बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। बच्चे जो काम चिता पर गंदे कर्म करके पतित दुखी बन गए थे, उनको ज्ञान चिता पर बिठाकर भगवान स्वयं फिर गुलगुल बनाते हैं, फूल बनाते हैं। फिर कहते हैं, बच्चों, पुरानी दुनिया से लगाव नहीं रखना है। नई दुनिया की तुम तैयारी करते हो। तुम्हारा जन्म अलौकिक हुआ है। अब तुम्हें अगले जन्म की तैयारी करनी है। जो आकर गुलगुल बनाता हूँ मैं, रावण छीछी बनाता है, दुख देता है। और शिव बाबा गुलगुल बनाते हैं तो बाबा बहुत युक्तियाँ समझाते रहते हैं। कहते हैं, बच्चों, अपने घर को अपने स्वर्ग बनाओ। घर में नियम भी अपनाओ। घर को संस्कारीय बनाओ। हर एक बच्चों को ईश्वरीय संस्कार सिखाओ। घर में किसी को दुख नहीं देना। घर की बहुत बहुत संभाल भी करनी है। बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शिव बाबा ने कहा, धारणा में बच्चों तुम्हें क्या धारण करना है? अपने खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़कर देही अभिमानी बनकर सर्विस करनी है। याद से माइट शक्ति ले निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। सबसे मुख्य बात है पवित्रता की। और जो बच्चे पढ़ाई में तीखे होशियार होते, उनका बहुत ही नाम होता, रिकॉर्ड में रखा रहता। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति भी रचनी है। सबका कल्याण भी करना है। सबका कल्याण करो, विश्व का कल्याण करो, अपना कल्याण करो और अपने घर का कल्याण करो। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुनना है। वरदान में बाबा ने कहा, अपने महत्व का व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योति तुम हो बच्चों। आप बच्चे जग की ज्योति हो, संसार की ज्योति हो। आपके बच्चों परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होता है। इसलिए बच्चों, तुम्हें बीती सो बीती कर अपने महत्व का कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो और अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज जैसे आपकी रचना है कछुआ की मिसाल। सेकंड में अब सब अंग समेट लेता है। ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन में बाबा ने कहा, तुम लवलीन स्थिति का अनुभव करने वाले स्मृति यानी विस्मृत की युद्ध समाप्त करो। मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, आधा कल्प ज्ञान है, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन है, आधा कल्प भक्ति है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे सर्वशक्तिमान के बच्चे हो। ज्ञान भी है, भक्ति भी है, समझ भी है, सब कुछ है। परमात्मा आकर अंधियारा की अंत का सोझरा करते यानी उजाला देते हैं। और सुख धाम, जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तो वह भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपने इस सर्वशक्तिमान परमात्मा द्वारा शक्ति लो, विकारों के ऊपर विजय पहनो, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य लो, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। घर में रहते हुए किसी की निंदा ना करो, किसी को दुख ना दो। और कहते हैं, कंबाइंड रहो कि भगवान मेरे साथ है। संकल्प करो, संकल्प और बोल और कर्म में हुजूर रहो, हाजिर रहो। सदा इसी कंबाइंड रूप में रहो कि भगवान मेरे साथ है, मेरा मित्र है और मेरा माता पिता है, गुरु है, सदगुरु है, सब कुछ वही है।
जो कुछ भी मेरे पास है ये सब भगवान का दिया हुआ है, उसको अर्पण करो। ओम शांति। अगले वीडियो में कल फिर मिलेंगे। मीठे बच्चों मीठी मुरली सुनोगे। ओम